बिहार की राजनीतिक जमीन एक बार फिर तपने लगी है। ऑपरेशन सिंदूर की गर्जना के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बिहार आ रहे हैं। यह सिर्फ एक चुनावी रैली नहीं, बल्कि देश की संप्रभुता, सुरक्षा और संकल्प का ऐलान होगा। रोहतास जिले के बिक्रमगंज की मिट्टी गवाह बनेगी उस ऐतिहासिक पल की, जब पीएम मोदी अपनी प्रचंड आवाज में आतंकवाद के खिलाफ देश का स्टैंड पूरी दुनिया के सामने रखेंगे। 25 से 30 मई के बीच ये रैली होगी, जिसमें हजारों देशभक्तों की भीड़ जुटेगी। ये वो क्षण होगा जब बिहार की जनता फिर से ये तय करेगी कि वह किन हाथों में देश की कमान देखना चाहती है, निर्णायक नेतृत्व या भ्रमित विपक्ष। और इस बीच एक और बड़ी खबर है। मोदी के बिहार दौरे के ऐलान के बाद से कांग्रेस खेमे में हलचल थी, और तभी ऐलान हो गया कि राहुल गांधी भी बिहार दौरे पर जाएंगे, वो भी पीएम मोदी से पहले। अब राहुल गांधी का यह दौरा सवालों के घेरे में है। बताएंगे आपको ये पूरी खबर, पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। पीएम मोदी इस महीने के अंत तक बिहार के दौरे पर आ सकते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के मुताबिक ये महज एक राजनीतिक सभा नहीं, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद राष्ट्रीय एकता और शक्ति का मंच होगा। यह देश के लिए संदेश होगा और पाकिस्तान के लिए एक खौफ। यह संदेश केवल पाकिस्तान या आतंकी संगठनों के लिए नहीं, बल्कि देश की उन राजनीतिक दलों के लिए भी है जो आतंकवाद पर चुप्पी साधे रहते हैं और सिर्फ चुनावी फायदे के लिए संवेदनशील मुद्दों को भुनाने की कोशिश करते हैं। जरा आप सुनिए भाजपा अध्यक्ष जो बिहार के हैं, दिलीप जायसवाल का क्या कहना है। कि हमें आतंकवादी चाहिए, हम उसको सजा देना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान को हमने करीब 10 दिन का समय दिया। पाकिस्तान ने आतंकवादी को नहीं सौंपा। मजबूरन हमें रात में 1 बजे पाकिस्तान पर मिसाइल भेजकर अटैक करके उसके धरती पर जा करके और 9 आतंकी ठिकानों पर 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारने का भारत की सेना ने साहस किया। उसके बाद पाकिस्तान अपना इज्जत बचाने के लिए लगातार 3 दिन से गोलाबारी और ड्रोन भेज रहा था, लेकिन बाद में पाकिस्तान को एहसास हुआ कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और पाकिस्तान और भारत को अमेरिका के अनुरोध पर जो है ये युद्ध को रोका गया है। ये सीज फायर हुआ है अभी, यानी तत्कालीन ये युद्ध रुका है। इस पर बातचीत होगी। अगर आतंकवादी को पाकिस्तान नहीं रोकेगा, नहीं उसको सौंपेगा, तो फिर हो सकता है भारत की युद्ध की शुरुआत हो। मोदी जी की इच्छा है कि शाहबाद में आए। विक्रमगंज बीच में पड़ता है पूरे शाहबाद के, इसीलिए मोदी जी का भव्य कार्यक्रम विक्रमगंज में किया जाएगा और 1 सप्ताह के अंदर हम लोग डेट और जगह का अनाउंसमेंट करेंगे। फिर आपसे लगातार मुलाकात होगी। मोदी जी शाहबाद में विक्रमगंज आएंगे। राहुल गांधी का बिहार दौरा इसलिए सवालों के घेरे में है। जिस समय देश के जवानों ने सीमा पार कार्रवाई कर दुश्मनों को करारा जवाब दिया, उसी समय राहुल गांधी ने फिर से बिहार की ओर रुख किया है, गया में कार्यकर्ताओं से मिलने के बहाने। लेकिन क्या यह दौरा वास्तव में सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद का प्रयास है या एक सुनियोजित राजनीतिक चाल? ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने ना तो ऑपरेशन सिंदूर के खुले मंच से सराहना की, ना ही आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक कार्रवाई पर कोई सशक्त बयान दिया। ऐसे में उनका यह दौरा अवसरवाद की बू देता है। पिछले 5 महीनों में राहुल गांधी का यह चौथा बिहार दौरा है और हर बार वो किसी ना किसी संवेदनशील घटना के बाद राज्य में दिखते हैं। यह संयोग नहीं है, रणनीति है। उस रणनीति का हिस्सा जिसमें वो बिना कोई स्पष्ट नीति, बिना कोई राष्ट्रीय दृष्टिकोण, सिर्फ मोदी सरकार की आलोचना और अफवाहों के सहारे अपनी राजनीति की जमीन तलाशने निकलते हैं। लेकिन क्या वो बिहार की जनता को इतना मूर्ख समझते हैं? क्योंकि बिहार की जनता अब समझ चुकी है कि कौन उनके लिए अपनी जान जोखिम में डालकर सुरक्षा सुनिश्चित करता है और कौन केवल चुनाव के मौसम में वादों की गंगा बहाकर समर्थन जुटाने आता है। बिहार की जनता प्रधानमंत्री मोदी के उस ऐतिहासिक भाषण की गवाह है जो पीएम मोदी ने पहलगाम हमले के बाद बिहार की धरती से आतंकवादियों के लिए दी थी। उन्होंने साफ शब्दों में बिहार के झंझारपुर में कहा था कि पहलगाम का बदला लिया जाएगा और चुन चुनकर आतंकियों को मारा जाएगा। और अब अपने वादों को पूरा कर पीएम मोदी एक बार फिर बिहार दौरे पर आ रहे हैं। और ऐसे में राहुल गांधी अपनी राजनीति चमकाने से बाज नहीं आ रहे। बिहार में राहुल गांधी दलित कार्ड खेलने के मूड में है। फूले मूवी से जुड़ा विवाद आपको याद होगा। अब इसी विवाद के सहारे राहुल गांधी अपनी सियासी बिसात बिछाने के मूड में है। वो सामाजिक न्याय कार्यकर्ताओं के साथ फूले फिल्म देखेंगे।
ये फिल्म समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने समाज के जाति व्यवस्था पर गहरी चोट की थी। फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होकर ज्योतिबा सामाजिक न्याय के लिए ताउम्र जुटे रहे। अब उनके नाम का फायदा उठाकर राहुल गांधी इस प्रयास में हैं कि बस किसी तरह दलित वोट उनके पाले में आ जाए। लेकिन उनके इस हथकंडे से क्या तेजस्वी यादव को तकलीफ नहीं होगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन एक बात तो सुनिश्चित है, प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा सिर्फ शाहाबाद के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए एक चेतावनी और आश्वासन होगा कि जब देश पर संकट आता है तो मोदी पीछे नहीं हटते। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार और झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें आया ऑन भारत बिहार झारखंड।